गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो। बच्चों आज टीचर्स डे है। रेगुलर क्लास की छुट्टी रखी थी, कारण इसका मुझे अपने टीचर्स के पास जाना है। मुझे भी अपने टीचर्स के पास जाना है, मिलना है, उनका आशीर्वाद लेना है। लेकिन फिर भी एक टीचर होने के नाते मेरा मन होता है हमेशा कि कभी कोई एक भी दिन ऐसा मिस ना हो कि जब मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ना करूं। तो आज टीचर्स डे को भी मैं ये 12th फिजिक्स को हिंदी में एम्पियर का परिपथीय नियम आपके लिए भेज रहा हूं। देखिएगा इसको ध्यान से, समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, हो जाओ तैयार, निकालो पेन कॉपी, रेडी। हाँ, एम्पियर का परिपथीय नियम, इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्पियर्स सर्किटल लॉ। वैज्ञानिक एम्पियर ने एक परिपथ बना के नियम प्रस्तुत किया चुंबकत्व में, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने के लिए, जिसको बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। जे स्थिर विद्युत में जो हम गॉस प्रमेय पढ़ते हैं, गॉस प्रमेय के समतुल्य कह सकते हैं, उसके जैसा है। देखिए जरा, ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा गॉस प्रमेय पे बात करते हैं। स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय क्या कहती है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है उस पृष्ठ के अंदर आने वाले आवेश का, और वायु अनिर्वात में होता है ऐसा। ठीक है, यानी गॉस प्रमेय कहती है कि वायु अथवा निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर वायु अथवा निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स है वास्तव में EDS, इसको हम क्या बोलें, EDS cos थीटा अल्प पृष्ठ से, और इसका करते हैं समाकलन, यही है ना। ठीक, तो अगर हम इसको हटाएं, विद्युत फ्लक्स शब्द को हटाएं, तो गॉस प्रमेय को हम ऐसे कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन, क्या बोलेंगे इसको, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के परितः विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन इतना होता है। तो विद्युत क्षेत्र बन रहा था आवेश से, और जे विद्युत में आने वाला नियतांक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, एनालॉगस चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो गया ये आवेश है अंदर, इधर होगी धारा, कुल विद्युत धारा, इधर पे था बंद पृष्ठ, क्या था, बंद पृष्ठ था, यहाँ पे होगा बंद लूप। ठीक, यानी यहाँ पे हम पृष्ठीय समाकलन कर रहे थे गॉस प्रमेय में, यहाँ पे करेंगे रेखीय समाकलन। ठीक, बंद लूप का रेखीय समाकलन कैसे, बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समझना बात को। वायु अथवा निर्वात में उस लूप से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। तो आपको पता नहीं चला बच्चों, और हमने एम्पियर का परिपथीय नियम बोल दिया है। क्या बोलेंगे, इस नियमानुसार, किस नियमानुसार, एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर दीजिए, वायु अनिर्वात और जोड़ना है अपन को। ठीक, सुनिए, फिर से सुनिए, इस नियमानुसार वायु अथवा निर्वात में किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। लिख लोगे ना, वीडियो को 2 बार रोक के लिख लेना, नहीं लिख पाओगे, बन जाएगा। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई बंद लूप होगा, और फिर हम चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करेंगे, वो भी कौन सा वाला, रेखीय समाकलन। और ये कितना आना चाहिए,
म्यू नॉट इंटू आई टाइम्स आना चाहिए अगर वायु अनिर्वात है अंदर तो, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। तो बच्चों इसको हम दो स्थितियों में सिद्ध करेंगे, दोनों में ही पढ़ाता हूँ मैं। सामान्यतः किताबों में एक स्थिति दी हुई है, कुछ कुछ अच्छी किताबों में दोनों स्थितियाँ दी रहती हैं, ठीक। फिर अपन अच्छा वाली पढ़ते हैं, है ना। तो हम सम्मित लूप के लिए भी सिद्ध करेंगे और असम्मित लूप के लिए भी करेंगे। जैसा हमने गॉस प्रमेय किया था, गॉस प्रमेय को हमने सम्मित पृष्ठ यानी गोला बना के सिद्ध किया था और उसके बाद गोले को चपटा अपटा कर दिया था और फिर उसके लिए भी सिद्ध किया था, यानी गॉस प्रमेय हमने दोनों के लिए सिद्ध की थी। ऐसे ही यहाँ पे इसको भी हम दोनों स्थितियों में सिद्ध करेंगे। केस फर्स्ट या पहली स्थिति, क्या है पहली स्थिति भाई? हमने माना कि एक कोई सीधा धारावाही चालक है अनंत लंबाई का। कैसा है? अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है, ठीक। और इसके चारों ओर हमने एक बंद लूप की कल्पना कर ली, ठीक। ये हरे कलर का बंद लूप हो गया ये। अब धारावाही चालक को हम थोड़ा कैसे करते हैं, ऐसा इसमें से घुस के जा रहा है ये, है ना। चलो बना रहने दे रहे हैं। ये डॉट बता रहा है क्या, ऐसी स्थिति है, इसको बता देते हैं। चालक ऐसा है हरे कलर का, इसके चारों तरफ आप एक चूड़ी बना दीजिए, रिंग बना दीजिए, ऐसी स्थिति है। इसको बोर्ड पे दर्शाया है हमने। तो बोर्ड पे बनाने में कैसा होगा, ये चालक आ गया बोर्ड पे और चूड़ी आधी घुस जाएगी बोर्ड के अंदर और आधी बाहर निकली रहेगी, यूँ घुसेगी चूड़ी, ऐसी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया बंद लूप हो गया। इस लूप की त्रिज्या कितनी है, r है। यहाँ कोई बिंदु P है, ठीक। तो इस बिंदु P पर हम एक अत्यल्प लंबाई dl के अल्पांश की कल्पना करते हैं, जो dl हो गया। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B मानते हैं। तो भाषा कैसी लिखेंगे? माना अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हम इसके चारों ओर वायु अथवा निर्वात में स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्तीय लूप की रचना करते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ठीक। अब वृत्तीय लूप पर एक बिंदु P पर अत्यल्प लंबाई dl का एक अल्पांश लेते हैं। तो अब देखिए अल्पांश की दिशा इधर को है, ऐसे है ना, ऐसे देखो, ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, अल्पांश ऐसे जा रहा है, अंदर को जा रहा है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है, देखो जरा, दाहिने हाथ की अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ऐसे पकड़ो, अंगूठा ऊपर को करो, अंगुलियाँ कहाँ, अंगुलियाँ भी अंदर घुस रही, यानी हमारा dl भी यहीं को है और चुंबकीय क्षेत्र भी यहीं को, दोनों यहीं को है, एक ही दिशा में है। चलिए देखेंगे जरूर, है ना। तो अब हम क्या निकालें, b डॉट dl निकालते हैं, ठीक। और इसका बंद लूप पर एक ही समाकलन करते हैं, ठीक। आना चाहिए इतना, ओके, आएगा। क्या होगा ये, b dl cos थीटा, ऐसा हो गया। ये मालूम है ना सूत्र सबको, 11वीं में पढ़ा था। वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? हाँ। अब इसमें से b बाहर आएगा, बता रहा हूँ क्यों आएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री है, सबको समझ में आ रहा? मैं बार बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये सीधा चालक है, इसके चारों तरफ ये चूड़ी हमने ये रख दी है। तो ये जो अल्पांश है चूड़ी पे काटा गया जो छोटा सा पार्ट है, उसकी दिशा अंदर को है और चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर को है, दोनों अंदर को है। क्यों है? चूंकि b व वेक्टर dl, वेक्टर b व वेक्टर dl समान दिशा में है या एक ही दिशा में है। बच्चों समझे कि नहीं समझे? अरे समझे होगे ना, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। इसलिए cos थीटा का मान कितना आ गया, 1। अतः b डॉट dl क्या आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा,
बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक, ये क्या आएगा देखो जरा, BdL। अब B नियत है, कैसा? इसके कारण अगर इधर चुंबकीय क्षेत्र 5 है तो चारों तरफ 5 है। क्यों? जितना दूर इधर है कोई बिंदु, चारों तरफ वृत्त बना रहे हैं हम, तो उतना ही उतना प्रभाव आएगा ना। जैसे हम यहाँ से बोलें तो आवाज़ 2 मीटर की दूरी पे जितनी तेज इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, चारों तरफ जाएगी। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र सम्मित होता है, चारों तरफ एक जैसा उत्पन्न होगा। तो B नियत है तो ये बाहर आएगा। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो B.dl हम निकाल रहे हैं, इसमें से B बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? dl बचा। ठीक, परंतु आ जाओ, परंतु अनंत लंबाई का जो सीधा धारावाही चालक है उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? μ0/4π 2I/r। ये क्या है? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र है ये। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अनंत लंबाई का ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। वाह, ये देखिए ये क्या होगा? ये वृत्त है, वृत्त का समाकलन कितना होगा? परिधि, एक टुकड़ा लिया था, टक 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 टक, पूरा जोड़ेंगे इसको, पूरा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूरा वृत्त आ जाएगा, यानी इसका क्या आएगा? परिधि पूरी 2πr। रेखीय समाकलन पूरी जुड़ गई परिधि। ठीक है, तो B का भी मान आ रहा है, इसका भी मान आ रहा है। तो B.dl क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों? क्या आ रहा है? μ0/4π। और जो वायु या निर्वात के लिए है, समझ लेना बच्चों, काय के लिए है? वायु के लिए। या यहाँ पे लिख दूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर दिया। कुछ नहीं किया बच्चों, है ना, सूत्र लिखा है सीधा, ये होता है, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। क्लियर? तो B की जगह आ गया μ0/4π 2I/r इंटू dl की जगह क्या आ गया? 2πr। क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको? अब क्या? 2 दूनी 4πr और नीचे 4πr, खत्म 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 खत्म। μ0 इंटू आई, तो इसमें से कुल धारा कितनी आ रही है? आई। अब अगर इसमें से हम 10-15 तार डाल दें तो 10-15 का गुणा कर दो, 4 तार डाल दो, 4 का गुणा कर दो। धारा को जितना कर दोगे उतना गुना हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? μ0 इंटू आई टोटल या आई कुल बोला जाता है। ये हो गया क्या प्यारे बच्चों? क्या होगा बेटा? यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्या बोले? यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, ACL, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखो 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 देखो, आ गया ना? अरे आ गया। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो इत्मीनान से, वीडियो ऑफ करो, मन में सोचो। जब सोच जाए तो समझना कि आप सीख गए। सोचने में कहीं दिक्कत आए, वीडियो चालू करो, कहाँ फंस रहे थे उधर फिर से देख लो। ठीक है? टेक्नोलॉजी को सलाम करो, अपनी फिजिक्स को सलाम करो कि कितना अच्छा कर दिया कि आप जिस टीचर से पढ़ना चाह रहे हो दुनिया के, उस टीचर से पढ़ लो आप यूट्यूब पे, है ना। जितनी बार पढ़ना चाह रहे हो उतनी बार पढ़ लो। क्या है ये? साइंस है। इसलिए हमें साइंस की पूजा करना चाहिए, साइंस के मंदिर बनना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई। तो एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया, लेकिन जे हुआ काय के लिए? केस फर्स्ट था सम्मित लूप के लिए। ये हेडिंग तो अपन भूल ही गए थे। सम्मित लूप के लिए, लूप यानी वक्र हो गया, है ना। ये जो कुछ भी हमने सिद्ध किया ये काय के लिए किया? सम्मित लूप के लिए किया। सीधे धारावाही चालक के चारों ओर एक वृत्त की रचना की, वृत्त की कल्पना की। ठीक है। अब इसको हम कह रहे हैं कि अब आप असम्मित लूप के लिए सिद्ध करो। काय को सिद्ध करो? असम्मित लूप के लिए। अब पेच फंस गया। पेपर में अगर आ गया कि असम्मित लूप के लिए सिद्ध करो तो क्या होगा?
अपन कह देंगे सिलेबस के बाहर का है, नहीं कहेंगे। अपन कहेंगे हम कम गुरु के चेला नहीं है, है ना, सब पढ़ के आए हैं। असम्मित पृष्ठ के लिए भी सिद्ध कर देंगे अपन इसको। आ जाओ जरा, एम्पियर का परिपथीय नियम दूसरी स्थिति में भी सिद्ध करेंगे आज। हाँ करेंगे। सीधा धारावाही चालक ले लिया, कितनी लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हमने कैसी कल्पना कर ली, अभी व्रत था, व्रत को चपटा कर दिया, माने चूड़ी कोई प्लास्टिक की है उसको चपटी मपटी कर दो, ठीक है। सो वो इसको घेरे तो रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, क्या बोले, ऐसे इस टाइप का हो गया, ठीक है, चपटापटा हो गया, यानी कहीं पास है कहीं दूर है। अब क्या होगा, अब तो दिक्कत होगी ना, होगी कि नहीं होगी, दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत होगी, इसके चारों तरफ ऐसा व्रत था, अब व्रत को आपने चपटापटा करके रख दिया, कहीं दब रहा है उठ रहा है, दब रहा है उठ रहा है, इस तरह का हो गया, ठीक। तो इसके लिए फिर बच्चों ऐसा कल्पना करनी पड़ती है अपन को कि इस पेन से नहीं, इससे देखो, इसके चारों तरफ अब हम कुछ इस तरह का करेंगे। इसको कैसा करेंगे, इस तरह से इसको बांटेंगे, और ये जो छोटे छोटे कोण हैं, छोटे 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 छोटे, ये पूरे बांट देंगे, पूरे चारों तरफ चक्कर मार जाएंगे। ये देखना आप ध्यान से, ये है छोटे छोटे, जे लूप पूरा क्या है, असम्मित है, लेकिन छोटी सी देर के लिए हम उसको सम्मित मान सकते हैं, समझ गए ना। 11वीं से पढ़ के आ रहे हैं हम कि बदलती हुई चीज को बिना बदलता हुआ मान सकते हैं कम देर के लिए। ऐसा देखो, जैसे मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, लेकिन इसके इतने से टुकड़े करके, इतना सा टुकड़ा करके इसको आयत मान लेते हैं हम, इसको फिक्स मान लेते हैं। ऐसा ही इसको अत्यल्प लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया हमने पूरा, ठीक। डीएल लंबाई के खूब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मान लो हम तो कह रहे हैं अलग अलग लंबाई के कर लो, डीएल का कर लो, एक DL2 का कर लो, DL3 का कर लो, कोई अलग मिला अलग मिला अलग मिला अलग मिला। इसके लिए त्रिज्या R1 है, कोण को लेकिन θ1 कह रहे हैं हम, dθ1 नहीं कह रहे, हम θ1 कह रहे हैं, ठीक। और dθ ही कह दें, चलो dθ1 कह दे रहे हैं, ठीक। इधर dθ2 कह दे रहे हैं, इधर dθ3 कह दे रहे हैं, दूरी R1 R2 R3 R4, और ऐसा ही हमने पूरा चक्कर मार दिया। याद करो हमने घन कोण समझाया था, पूरे सॉलिड के अंदर 4 पाई होता है। अभी क्या थोड़ी देर में आ रहा है, चिंता नहीं करना, मज़ा आएगा। कॉन्सेप्ट डीप है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो अब इतना समझ में आ गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना कितना होगा, बताएगा कोई हमें। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना कितना होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि कोई पास में है कोई दूर पे है, लेकिन उसकी दिशा सबके लिए एक जैसी होगी। इधर मान लो B1 है, इधर मान लो B2 है, लेकिन जहां को वो लूप होगा वहीं को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, उसी कॉन्सेप्ट से। वो आखिरकार लूप घुस तो अंदर ही रहा है, ऐसा है, चूड़ी है चपटी कर दी टेढ़ी मेढ़ी करके, तो जहां जैसा लूप है चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में, छोटे से लूप के लिए हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक। चलो आओ जरा, तो फिर अब क्या करें इसको, अब हमें निकालना है B.dl, पूरे लूप पे निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बोलो, B1.dl1 B2.dl2 B3.dl3। ध्यान से समझना बेटा, है ना, ये सबके लिए नहीं है एक प्रकार से, अपने तो सब बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है ना। ज़्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। कोई गहरा कॉन्सेप्ट आया तो उसको छूना ही नहीं, ठीक है। हाँ, सबसे अच्छी बात है, छूओगी नहीं तो दिक्कतें नहीं होगी। और एक कोई होगा N1, ठीक है। अब
ये सबकी दिशाएं एक जैसी हैं, तो ये आएगा B1 DL1 cos 0 डिग्री, B2 DL2 cos 0 डिग्री, B3 DL3 cos 0 डिग्री, और ऐसे ही सिमिलरली ये क्या आएगा BN DLN cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान एक है, ठीक, सबको समझ में आया। B1 DL1, B2 DL2, B3 DL3, और ऐसे ही चलते गए BN DLN। कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? हमें मालूम है सीधे धारावाही, वो भी कैसा, अनंत लंबाई के, है ना, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, किस सूत्र से निकालते हैं? μ0/4π 2I/r। ये होता है, यही होता ना। अब B1 कितना आएगा बताइए? B1 यहाँ पे थोड़ी सी लंबाई है, लेकिन इस लूप को उतरी जगह के लिए हम सम्मित मान सकते हैं, मतलब दूरी R1 इधर है, R1 ही इधर है। इन दोनों को जैसे हमने अभी ये बताया ना, क्या बताया कि जैसे मान लो ये कोई क्या है, समलंब चतुर्भुज है, इसको छोटे छोटे खूब छोटे छोटे से भागों में बांट के बहुत सारे आयतों से मिलकर बना मान सकते हैं हम। ये लंबाई ले लें और ये चौड़ाई ले लें, इतने में फिजिक्स में फर्क नहीं पड़ता। बदलती हुई चीज को हम नियत मान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फलाना कितना सुंदर है, वो कैसा है, 50 साल बाद देखो बूढ़ा हो जाएगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। और वास्तव में अभी जैसा हम क्लास पढ़ा रहे थे, क्लास पढ़ाने के बाद वैसे नहीं रहे, बदल गए हैं, लेकिन ये बदलाव हमें दिखता नहीं है। यानी थोड़ी देर के लिए बदलती हुई चीज को हम नियत मान लेते हैं, माने नश्वर चीजों को हम क्या मान लेते हैं कि ये अमिट हैं, नियत हैं। तो फिजिक्स में ऐसा, इसके लिए हम नियत मान सकते हैं, ठीक। तो B1 क्या आएगा बोलो जरा? वायु अनिर्वात तो माना ही हुआ हमने चारों तरफ, μ0/4π 2I/r1। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ आप? अच्छे से बताओ, देखो भाई ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों आ रहा समझ में? μ0/4π धारा आई है, इसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र देखना है, इसमें R विद्युत धारा आई है, पहले अल्पांश के लिए, दूसरे अल्पांश को भी आई है, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी। विद्युत धारा सबके लिए सेम है, μ0/4π सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, अकेली दूरी अलग अलग है ना। तो B1 ये, B2 क्या आया? μ0/4π 2I/r2, और टिक 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 टिक। इसी तरह से nवें के लिए क्या आएगा? 2I/rn, ठीक है। अतः प्यारे बच्चों देख लो क्या आ गया, क्या आ गया। देखो हाँ, B.dl लेफ्ट में था, पूरे लूप को घेर दिया हमने, तो टेढ़े 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 पूरे चल गए, चक्कर मार गए। B1 का मान देखो कितना है? μ0/4π 2I/r1 इंटू DL1। क्या बोले बच्चों? DL1। फिर ऐसे ही μ0/4π 2I/r2 इंटू DL2, और सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा? μ0/4π 2I/r3, R3 नहीं Rn इंटू DLN। समझ में आया कि नहीं आया? देखो B1 का मान भर दिया, B2 का भर दिया, B3 का भर दिया, BN का भर दिया, और जो DL बचे रह गए सब जगह। तो इधर क्या आएगा? थोड़ा सा मैं इधर पे बोर्ड इधर इतनी जगह ले लूँ, क्या ले लूँ बच्चों इतनी? चलो छोड़ दो अब तो इसको, है ना, तो समझ ही गए हो आप लोग, है ना। आ जाओ, अच्छा लंबा चौड़ा करें अब इधर से, अच्छा बढ़िया, ठीक। ये पूरे लूप का चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप पे रेखीय समाकलन कितना आ रहा है? μ0/4π इंटू 2I बाहर आ रहा सब में से, देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, उसमें भी, सब में, है ना। हाँ, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा जलवा, है ना। कौन सा जलवा? μ0/4π इंटू 2I का जलवा, अपना जलवा नहीं है ना, अपना भी होगा। μ0/4π इंटू 2I
ऐसा है ना, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा, सब जगह है कि नहीं है, देख लो। म्यू नॉट अपॉन 4 को बाहर ले लीजिए, ये बचा dl1 अपॉन r1, dl2 अपॉन r2, ऐसे ही अगला बचेगा dl3 अपॉन r3, टुक 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 टुक, और लास्ट में क्या होगा dln अपॉन rn। सबको समझ में आया है? हाँ, अब क्या करें क्या ना करें, परंतु रज्जू बच्चों, हाँ, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं बेटा, कितना अच्छा, छठवीं के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पहले का कोण कितना है d(θ1), चाप कितना है dl1 बटे r1 आ गया। दूसरा कोण कितना dl2 बटे r2, और इसी तरह dθn कितना dln बटे rn। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे भर दिए जाएंगे, मतलब धर दिए जाएंगे इंटू 2i। अंदर क्या आया dθ1 dθ2 dθ3, और ऐसे ही ऐसे dθn। समझे कि नहीं समझे? समझे सब लोग? अरे समझे ना। अब हम बोर्ड को और ले रहे हैं, और आगे ले रहे हैं, बोर्ड को यहाँ तक ले रहे हैं, है ना। आ जाओ, पेन भी थोड़ा कम पड़ रहा है अब। परंतु क्या, परंतु बंद वक्र हेतु, कोई भी दुनिया का बंद वक्र है, वृत्त अपने केंद्र पे कितना कोण बनाता है, पूरा चक्कर मारो तो 2π, और वृत्त नहीं है, हम कह रहे हैं अपनी ये माइक की डोरी है, चपटी मपटी हो गई ये, ठीक है। तो इसका भी पूरा चक्कर मारोगे आप, वृत्त का चक्कर लगाओ पूरा तो 2π कोण आता है, और वृत्त नहीं है, कोई दूसरा लूप है, चपटा चपटा धागा डला है, तो इसका भी, लेकिन जब आप पूरा चक्कर मारोगे तो 2π ही आएगा, 360 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक, मतलब कहने का हुआ बेटा राजा, क्या हुआ, बंद वक्र हेतु dθ1 dθ2 dθ3 dθn, ये सब कितने होंगे, 2π होंगे। अतः b डॉट dl क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2i इंटू 2π। अब देखो, 2 दूनी 4π, और ये भी 4π, पलंग नहीं है ये, 4π है, म्यू नॉट इंटू आई है, समझ गए नहीं, पलंग नहीं ये 4π है, और ये तो म्यू नॉट इंटू आई है। देखा जरा, और आई एक है तो आई है, और 2 4 होती तो आई कुल लिख दे रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू आई कुल। ये क्या आया प्यारे बेटा, राजा बेटा, क्या आया ये, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, इति सिद्धम। हो गया कि नहीं हुआ, पक्का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, आज टीचर्स डे है, सब लोग इसको, चलो इसको नहीं तो भैंस वाले को, ठीक है, भैंस वाला जो अपना वीडियो है पिछला 5 मिनट का, वो हर कोई देखता है, सबके लिए अच्छा है, उसको सब लोग अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे जहाँ कॉन्टैक्ट है उसको शेयर कर दो, किसको, भैंस वाले को, और कोई को नहीं करो, नहीं तो कोई आर्ट वाला फिजिक्स को क्या देखा गया, भैंस वाले को सब लोग देख रहे हैं। ओके बच्चों, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से दोनों स्थितियों में मैंने जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको बता दिया, एक एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसके बाद भी कोई अगर डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और भी डाउट है मोबाइल नंबर दिया हुआ है, लगा लीजिए, मैं डायरेक्ट समझा दूंगा। दुनिया भर में किसी भी कोने से धरती के फ़ोन आएगा मेरे पास, मैं समझा दूंगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश ऑल्सो, ये हिंदी वालों के लिए बनाया है, इंग्लिश वाला भी अगर कोई पूछना चाहता है पूछ लीजिए, मैं समझा दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।